समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम राधा देवी जगत्कर्त्री जगत्पालन तत्परा जगल्लय विधात्री च सर्वेशी सर्वसूतिकाम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस सेविका का और हम सब का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सभी भक्तों को एक एक को मैं हृदय से नमन करती हूँ। गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है और बाकी 3 दिन बचे हैं। आज 17वां दिन है, 2 दिन बचे हैं, कल 18वां दिन है। फिर गुरुवार को हम मिलके जो है भजन संध्या करके फिर मौन के विषय में थोड़ा बता के समापन करेंगे। सब भगवान की कृपा से अच्छा हो रहा है, उत्तम हो रहा है। सब उनका आशीर्वाद आपके सहयोग से हो रहा है। आज गीता जी के 17वें अध्याय पे कुछ विचार रखेंगे। ये बताई है सात्विक भोजन। विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का नाम आता है भोजनम, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, बहुत बड़ा असर पड़ता है। रसोई किसको कहते हैं? कल किसने पूछा रसोई किसको कहते हैं? जहाँ से हमको रस की प्राप्ति हो वो है रसोई। तो रसोई में हम जब भोजन करते हैं तो हमको उसका रस मिलता है, दैट इज कॉल्ड रसोई। तो ये जो सात्विक भोजन है उसमें सबसे पहले भगवान ने फल बताया, बाद में भोजन का जिक्र किया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक भोजन में उसका फल क्या होता है? आयु बढ़ती है। आयु सत्व का जो गुण है वो भाव बढ़ता है। आयु सत्व बल बढ़ता है। आयु सत्व बला आरोग्य बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, हेल्थ अच्छी होती है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, मन में हमेशा सुख की भावना होती है और सुख मन में उत्पन्न होता है, ऐसा इंसान दुखी नहीं होता। और सुख प्रीति, मन में प्रेम की भावना होती है, प्रीति बढ़ाने वाला। ये 6 तो भगवान ने पहले फल बताए। और फिर वो भोजन कैसा होता है? रस से भरपूर। सूखा भोजन नहीं होता है, रसेदार भोजन। इसके भी कई अर्थ हैं। एक तो लिक्विड को भी रस कहते हैं, पर जिससे स्वादिष्ट भोजन हो, मिर्च मसाले वाला स्वाद नहीं, हृदय को सुख प्रीति देने वाला वैसा स्वादिष्ट भोजन हो, रस को देने वाला, मन प्रसन्न हो जाए। तो रस्या स्निग्धा और थोड़ा सा चिकनाहट होनी चाहिए। रूखा सूखा भोजन, पापड़ है, चाहिए पानी पूरी, ये चाट, ये सब जो चीजें हैं सूखी हैं और किसी काम की नहीं है स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, पर इंसान स्वाद के लिए खा लेता है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय को पुष्ट करने वाला ऐसा भोजन सात्विक भोजन माना गया है। तो भोजन के प्रकार तो 3 बताए, पर फल उसका बताया 6।
आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। और फिर इसके बाद आता है रूक्ष विदाहीन आहारा राजस श्रेष्ठ दुख शोका भय प्रदा। बहुत कम कर दिया मोरा जी। तो कटवमला, ये बहुत ही तीखा, बहुत ही नमकीन, बहुत ही गरम मसालों वाला कड़वा भोजन, ये ऐसा भोजन जो होता है ये राजसी भोजन होता है। गरम गरम मसाले डालो। तो इस प्रकार से ये क्या बनाता है, ये दुख शोका भया प्रदा। फल तो दो है पर बड़े ही भयानक है, दुखों को बढ़ाने वाला और बीमारियों को पैदा करने वाला। दुख शोका, क्योंकि चिंताएं बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ेंगी तो चिंताएं होंगी, परेशानियां होंगी, खर्च होंगे। तो इस प्रकार से ये राजसी भोजन भगवान ने बताया। फिर यात यामम गतरसम पूति परिषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। रखा हुआ बासी भोजन और कई दिनों का पका हुआ और अध पका अध कच्चा जूठा भोजन, ये सब तामसी भोजन है। तो ये भगवान ने समझाया। और किसी भी प्रकार का सुख देने वाला नहीं, ये तो न लोक का सुख न परलोक का सुख, ऐसा ये जो है तामसी भोजन है। पहले दिनों में फ्रिजेस नहीं होते थे, तो जो भी भोजन बचता था तो जानवरों को खिला करके खत्म कर देते थे रखना। अब फ्रिजेस आ गए हैं, अब जो बचता है रखो फ्रिज में, फिर फ्रीज कर दो और फिर उठा करके माइक्रोवेव कर दो। माइक्रोवेव में सारे तो जितने भी उनके सद्गुण हैं, उसमें जितने भी पौष्टिक पदार्थ हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि 4 घंटे से जो है अंदर भोजन पके, 4 घंटा भी बहुत होता है, भोजन पक करके टेबल पे आ जाना चाहिए। वो भोजन जो है सात्विक भोजन माना गया है, उसमें स्वाद ही कुछ अपना होता है। तो कहने का मतलब है कि जहां तक हो सके गीता पाठी को जो है तामसी भोजन तो बिल्कुल ही नहीं हाथ लगाना चाहिए। राजसी भोजन भी जहां तक हो सके कम करना चाहिए, सात्विक भोजन का जो है प्रयोजन करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये 3 प्रकार का भोजन भगवान ने बताया। 3 प्रकार का तप भी बताया है इस अध्याय में। यज्ञ, दान, तप, भोजन, इस प्रकार से भगवान ने सारी चीजों के ऊपर प्रकाश डाला ताकि उनका अनुसरण करके हम अपना जीवन सफल करें। तप जो है 3 प्रकार का कौन सा है? एक शरीर का तप, एक वाणी का तप और एक मन का तप। एक एक तप में 5-5 बातें हैं, 5-5 लक्षण हैं और फिर एक एक लक्षण के भी फिर 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजस और तामस। अगर 5-5 बातों का 3 प्रकार का तप हो गए 15 प्रकार से, 15 में भी सात्विक, राजस, तामस करके 45 प्रकार का तप भगवान ने हमको गीता में समझाया इस अध्याय में। अब महाराज जी ने समझाया सबसे श्रेष्ठ तप जो है ये है मानसिक तप। उसके बाद आता है 2nd क्लास में वाणी का तप और फिर आता है शरीर का तप। तो शरीर के तप से करीब देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो सबसे पहले तो पूजन करना है। पूजन किसका करें? देवताओं का पूजन, और देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ चारों का पूजन करना है। तो देव कौन है? मुख्य रूप से 5 देव हम मानते हैं, श्री गणेश जी, भगवान शंकर जी, विष्णु जी, देवी माता शक्ति रूपा और फिर सूर्य देवता। ये 5 महा जो है वो देव माने गए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़े देव कौन है? हमारे माता पिता। तो माता पिता की जिसने सेवा करी उसने सारे देवताओं को प्रसन्न कर दिया। कहा जाता है माँ के चरणों में सच्चा स्वर्ग समाया हुआ है। तो जैसे उस दिन भी बात चली थी, पुंडलिक ने कहा भगवान को ठहरो, पहले मैं भी इस समय बिजी हूँ, अपने माता पिता की सेवा में बिजी हूँ और भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं और वही मंदिर बन जाता है। तो कहने का मतलब है सबसे बड़े देव कौन? एक बार महाराज ने एक बात सुनाई, प्रसंग सुनाया, खूब हंसाया कि किसने सोचा और किसने सुना कि सबसे बड़े देव होते हैं जो सबसे बड़े बलशाली होते हैं।
तो बोला कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, कौन है? सोचा ये चूहा जो है ना, ये बहुत शक्तिशाली है, कहीं भी जाकर के कपड़ों को कुतर देता है, सारी चीजों का नाश कर देता है, इसमें बड़ी शक्ति है। बोला अभी इसका पूजन करना। तो उसको तिलक करे, उसको माला पहनाए, उसकी आरती उतारे। तो कुछ दिन तो ये पूजन चला। एक दिन देखा कि बिल्ली आई, बिल्ली को देख के चूहा एकदम से दुम दबा के भाग गया। बोला अरे ये चूहा तो शक्तिशाली नहीं हुआ, तो बिल्ली शक्तिशाली है, तो बिल्ली का पूजन करना चाहिए। बिल्ली को तिलक करे, माला पहनाए, फिर उसकी आरती उतारे। एक बार क्या हुआ, कुत्ता वहां से गुजरा भों भों करता, तो बिल्ली एकदम से भाग गई। बोला अरे ये तो बेकार की मैंने इसकी पूजा करी, कुत्ता ही शक्तिशाली है। अब कुत्ते का पूजन किया। एक दिन क्या हुआ, कुत्ता इतना भौंक रहा था रात को, उसकी बीवी को लगा ये तो सर दर्द कर रहा है। उठ के डंडा उठा के उसने कुत्ते को जो मारा तो कुत्ता भाग गया। बोला अरे सब बेकार, बीवी मेरी शक्तिशाली। तो कहने का मतलब है कि पूजन किसका करना है, ये भी बहुत बड़ी समझने वाली बात है। तो भगवान कहते हैं देवताओं का पूजन करो जो देव तुल्य है, माता पिता का पूजन, बड़ों का पूजन, देव द्विज ब्राह्मणों का पूजन। द्विज में 2 अक्षर आते हैं, 2 अर्ज। दूसरा जब जन्म होता है तब वो रियल करके द्विज कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। जनेऊ संस्कार के बाद वो द्विज कहलाने के अधिकारी है। और जब गुरु दीक्षा देते हैं तब भी दूसरा जन्म हो जाता है। तो देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, गुरु का पूजन करो। तो महाराज जी तो कई बार समझाते थे गुरु का पूजन कैसे करोगे, तुम इतने सारे 200 लोग बैठे हो, मेरा पूजन कैसे करोगे, मेरी सेवा कैसे करोगे, इतने सारे लोग नहलाओगे, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, इतने सारे लोग वस्त्र ला के दोगे तो इतने वस्त्रों का मैं क्या करूंगा। कई बार महाराज जी जो है, कोई वस्त्र लाता था बाजार से तो महाराज जी उनको अच्छा नहीं मानते थे, तुम्हें जाकर के बेकार पैसा खराब कर दिया बाजार में, इतने वस्त्र भरे पड़े हैं अलमारी में और मैं कितने वस्त्र पहनता हूँ, मुझे तो चाहिए सिर्फ 2 धोतियां, 2 कुर्ते, बेकार का पैसा खराब मत करो। तुमको जब कुछ करना ही है तो आश्रम के लिए करो, वो पैसा जो बाजार में फेंकते हो तो वो तुम आश्रम को दो। तो ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है, गुरु के आज्ञा का पालन, गुरु के सिद्धांतों का पालन, सबसे बड़ी गुरु की सेवा। महाराज जी का सिद्धांत क्या था, गीता का प्रचार। बार बार महाराज जी यही कहते थे कि जिसको मिलो उसको ये 2 शब्द बोलो। क्या बोलो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। जिस दिन मैंने दीक्षा ली, संन्यास की, उस दिन यही प्रवचन था महाराज जी का, बेटा जिसको मिलो उसको कहो गीता पढ़ो। तो तुम्हारा क्या खर्च होगा? हमने कहा भाई महाराज जी कोई खर्च नहीं होगा, पर तुमको पुण्य बहुत मिलेगा। ये महाराज जी के वचन है, पुण्य बहुत मिलेगा। वो गीता पढ़ेगा उसको तो पुण्य मिलेगा, पर तुमने जो बोला तो तुमको भी पुण्य मिलेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट होता है, पॉलिसी साइन कराता है तो उसको कमीशन लाइफ लॉन्ग मिलता है। तो मेरे भाई जो थे बड़े, उनके एजेंट थे, फिर ऑफिसर भी बन गए। अभी तक चाहे थोड़े से रुपए आते हैं पर उसका कमीशन उस पॉलिसीज का आता रहता है। तो कहने का मतलब है जब तुम दोनों लोगों को प्रेरित करते हो तुमको भी बहुत पुण्य मिलता है, और ये पुण्य कभी भी घटता है नहीं, बढ़ता ही जाता है। ये गुरु की सेवा, और भी शरीर से गुरु की सेवा करनी है, कोई ये शरीर का तप है। गुरु के लिए वस्त्र साफ करना, गुरु के लिए बिस्तर बनाना, गुरु के लिए भोजन बनाना, गुरु की मालिश करना। मतलब कहने का है कि गुरु की हर तरह से सेवा भगवान कृष्ण ने करी थी, सुदामा ने करी थी। तो ये भगवान ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि गुरु के पास जाकर के शिक्षा लेनी, दीक्षा लेनी और गुरु की भी सेवा करनी। एंड में जब जाने लगे तो भगवान ने कहा मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो फिर गुरु संदीपनी ने क्या कहा, मैं एक ही दक्षिणा कि मेरा पुत्र जो है, भगवान जाकर के उनको वापस ले आते हैं, जो मरा हुआ पुत्र उनका था। तो ये गुरु की सेवा जो शरीर से करने से बहुत पुण्य मिलता है और मन निर्मल होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ आचार्यों का, तत्व ज्ञानी है ऐसे, और जिन्होंने टीचर्स हमारे
पहले तो बहुत रिस्पेक्ट होता था। हम टीचर रह चुके, हमें पता है। दूर से अगर स्टूडेंट्स देखते टीचर आ रही है तो एकदम से अलर्ट हो जाते थे, भाग जाते थे कई बार डर के मारे। आजकल वो चीज ही नहीं रही है कि टीचर क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है। वो जो मान मर्यादा थी पहले दिनों की, खैर जैसे जैसे युग बदलता है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ, इनका पूजन करना है, मतलब उनकी शरीर से मन वाणी से सेवा करनी है। पूजनम शौचम, पवित्र, शरीर से पवित्र, बाहर से अंदर से। शरीर की पवित्रता बहुत आवश्यक है। शरीर पवित्र होगा तो मन भी लगेगा पूजा में, शरीर पवित्र नहीं होगा तो मन भी नहीं लगेगा, वाणी भी अपवित्र हो जाएगी। तो कहने का मतलब है शौच जो पवित्रता है वो बहुत ही आवश्यक। शौचम आर्जवम, ये जो लक्षण है ये बहुत जरूरी है। आर्जवम किसको कहते हैं? सरलता को। अपने वाणी में सरलता, शरीर में सरलता, अपने विचारों में सरलता जब आएगी तब इंसान बिल्कुल ही नम्र बनता है, सरल बनता है। कई बार हम ऐसे कर देते हैं, ये सरलता नहीं है, ये घमंड वाली बात होती है। भगवान कहते हैं शरीर का तप होता है जिसमें सरल भाव होता है। जब मन में भाव सरल होता है तो शरीर से भी वह सरलता टपकती है। पूजनम आर्जवम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और अहिंसा बाकी दो इसके लक्षण हैं शरीर के तप के। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म प्लस चरण, ब्रह्म के अनुसार आचरण करना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। तो ये नहीं कि 25 साल तक ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन सन्यासी को भी करना है। तो गीता सबसे बड़ी ब्रह्म विद्या है। रोज हम बोलते हैं कि ओम तत्सति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो गीता के अनुसार अपना आचरण हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी क्यों न हो, ब्रह्मचर्य का पालन जो है गीता के अनुसार करना ये शरीर का तप है। अहिंसा फिर आ गया, ज्ञान के लक्षणों में भी था। अभी 13वें अध्याय में अभी भगवान यहाँ श्रद्धा की बात बताते हुए भी कह रहे हैं अहिंसा का जो है हमको पालन करना। न शरीर से हिंसा करें, न वाणी से करें, और न किसी की हिंसा मन से करें। ये शरीर का तप आते हैं। वाणी का तप भी 5 प्रकार का है। अनुद्वेत स्वाध्याय या व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। तो वाणी के तप में 5 बातें आई। और सबसे पहली बात क्या है कि अनुद्वेगकरम, उद्वेग वाली कठोर भाषा किसी को न बोलें। क्यों? कि सर्व सचाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके अंदर उसी परमात्मा का निवास है। तो अगर हम किसी को कष्ट देते हैं वाणी द्वारा, हम भगवान को त्रसित करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। इसलिए भगवान ने जब हमारा शरीर बनाया तो शरीर की बनावट कैसे बनाई? जबान जो बोलती है वो बोनलेस है, उसमें एक भी हड्डी नहीं है, बहुत मुलायम है। क्यों? ताकि हम जो कुछ बोलें बिल्कुल ही सॉफ्टली बोलें। ऐसी मुलायम जुबान को भगवान ने बंद करके रखा, बहुत बड़ा पहरा दे दिया, 32 दांतों का पहरा लगा दिया और जुबान को कहा बंद रहो अंदर। 32 दांतों का पहरे के बाद भी ऊपर से 2 दरवाजे और लगा दिए होठों का, बंद रहो। पर ये जुबान बंद नहीं रहती है। आंखें सब देखती हैं पर आंखें बोलती नहीं है बेचारी। कान सब सुनते हैं, बोलते नहीं है। ये जबान न देखती है न सुनती है, बोलती ही बोलती है। तो इसलिए सिंधी में कहावत है वो जबान गधे पे चढ़ा दे। तो कहने का मतलब है जबान की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो कहा जाता है इस सिखाया होली सो होली, होली सो होली, मत चलाओ गोली, बोलो मीठी बोली, खेलो फूलों की होली। ये महाराज जी ने सिखाया। और हमारे गीताश्रमों में, गीता धाम में होली जोशीबाई, शीला जी, बुरा जी, रजनी सबने देखा है। हमारे पास होली खेलते हैं तो रंगों से नहीं खेलते हैं, तो सारा धाम खराब हो जाएगा, सारे फर्श खराब हो जाएंगे, दीवारें खराब हो जाएंगी। फूलों की होली, फूल ढेरों फूल आते हैं, उनके पेटल्स निकाल के सबके हाथ में एक एक प्लेट देते हैं एंड में, और सारे गीता धाम के फूल और वो पेटल्स भी नहीं। तो महाराज जी ने
जब वो अंतिम होली खेली थी 2000 की, मुझे याद है, तब गुरुदेव ने कहा बेटा फूलों को ऐसे मत फेंको, बड़े प्यार से एक दूसरे के ऊपर डालो। तो ये फूल क्यों हम देते हैं, फूल क्यों डालते हैं? एक एक श्लोक फूलों की होली, ये फूलों से होली हम खेलते हैं, क्योंकि फूलों की जो है एक सबसे बड़ा संदेश है कि फूल कोमल होते हैं, हम कोमल बने। फूल सुंदर होते हैं, हम सुंदर बने अपने स्वभाव से, अपने विचारों से। और फूलों में सुगंध होती है, तो हम अच्छे विचारों से अपने स्वभाव से सुगंध फैलाएं। इस प्रकार से भगवान ने हमको, गुरुदेव भगवान ने हमको समझाया। तो ये जो है सबसे बड़ा तप है वाणी का। भगवान ने कहा कठोर भाषा मत बोलो। वाणी पे सरस्वती का वास है। 8:20 तो यहीं बज गए। एक बार किसने सुना कि वाणी पे सरस्वती का वास है? गरीब आदमी था, सोचा कि 24 घंटे में एक घड़ी ऐसी होती है कि वो वाणी सत्य हो जाती है। तो उसने बहुत एक ईंट बड़ी ला करके पत्थर रख दिया, सुबह से बैठ गया और बोलने लगा ये सोने की हो जाए, ये सोने की हो जाए, ये सोने की हो जाए। गरीब था, बोला मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, 24 घंटे में एक घड़ी तो आएगी, ये सोने की हो जाएगी। 24 घंटे बीत गए, रात को 12 बज गए, सोने की तो हुई नहीं। तो बोला अरे चलो लोहे की हो जाए। दैट वाज द मोमेंट, क्योंकि उसके नसीब में उतना था। तो कहने का मतलब है वाणी से हम हमेशा मीठा बोले। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप भी शीतल होए। तो भगवान ने इस वाणी का तब समझाया कि वाणी में उद्वेग वाली कठोर भाषा तो कभी बोले मत, बेहतर है चुप हो जाओ। इसलिए मौन है। मौन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बैठ गए तपस्या में बैठ गए। सच्चा मौन है कि जितनी जरूरत हो उतना बोलें, जहाँ जरूरत हो उतना बोलें, और वो भाषा भी कैसी हो, इसलिए पूरा वाणी का तप। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, सच जो है सबसे बड़ी शक्तिशाली हथियार है। ये सत्य जरूर बोलना चाहिए, सत्य का ही पालन करना चाहिए। तो ये वाणी का तप है। अगर हमने झूठ बोला, वाणी हमारी अपवित्र हो गई। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय, सच तो बोले पर प्रिय बोले। कितनी साइंटिफिक गीता की भाषा है। ऐसे नहीं कि सच बोला हमने, हे अंधे इधर आओ, सच तो है हाँ, पर कभी नहीं बोलना चाहिए। आइए महाशय जी, उसका मन खुश हो जाएगा। उसको कहेंगे हे अंधे इधर आओ, तो उसको तो बहुत कष्ट होगा। पहले से अपने से दुखी बेचारा, ऊपर से फिर अंधा सुन के और दुखी हो जाएगा। तो वाणी सच तो बोले मगर प्रिय होनी चाहिए, मीठी भाषा होनी चाहिए। तो सत्यम प्रिय हितम चयत, प्रिय भी ऐसा न हो कि हम फ्लैटरी करते जाएं। फ्लैटरी चापलूसी क्यों करते हैं? अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। यहाँ भगवान कहते हैं हितम, सामने वाले का हित होना चाहिए, तब तो वो भाषा जो है मीठी है और प्रिय है। हितम चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय जरूर होना चाहिए वाणी से। भजन कीर्तन, वाणी से गीता का पाठ और शास्त्रों का पाठ, मंत्रों का उच्चारण, हमारी वाणी पवित्र होती है। गीता जब हम बोलते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो चाहे हम समझे न समझे, वाणी तो हमारी पवित्र हो जाती है। हृदय हमारा पवित्र होता है, मन पवित्र होता है और हम उसका अनुभव भी करते हैं। तो ये वाणी का तप है। उसके बाद जो आता है मन का तप। मना प्रसाद सौम्यतम, मौनम आत्म निग्रह भाव संशुद्धि रित्ये तप, स्वाध्याय तप उच्यते, तपो मान समुच्यते। तो मना प्रसाद, मन में प्रसन्नता का भाव हो। जब हम दूसरों सबका भला चाहते हैं, कल्याण वाली भावना होती है मन में, तो मन हमेशा प्रसन्न होता है। जब हम मन में कठोर भाव रखते हैं, दूसरों का अनिष्ट सोचते हैं, तो मन में वो प्रसन्नता का भाव नहीं होता, क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं। मना प्रसाद सौम्यतम, सौम्य भाव से, निर्मल भाव, कोमल भाव, वो तब होगा जब मन में विचार शुद्ध होंगे। मन का विचार बिगड़ा और भाव भी बिगड़ा। तो मना प्रसाद सौम्यतम,
मौनम आत्मा विनिग्रह। तीसरा लक्षण है मौन। प्रश्न उठता है कि मौन तो है कि हम वाणी से बोले नहीं, यहाँ भगवान ने तब बताया है मन का, क्योंकि मन से जब मौन हम करते हैं तब मनन सच्चा होता है। तो यहाँ पर भगवान ने मौन को वाणी का तप न बता के मन का तप बताया है। तो मनन करने से सच्चा मौन सिद्ध होता है। आत्म विनिग्रह, जो आत्मा का मन का निग्रह है वो मन से ही हो सकता है। और फिर भगवान ने एंड में कहा भाव संशुद्धि द्वितीय तप, भावों की शुद्धि होनी चाहिए, दूसरों के कल्याण की भावना हो। अब तुरंत आते हैं हम यज्ञ की बात। 3 प्रकार का यज्ञ है, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। सात्विक यज्ञ है जब मन में निष्काम भाव से हम यज्ञ करते हैं, मन में कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई वासना नहीं, वो यज्ञ जो है परमात्मा कबूल करके कल्याण की प्राप्ति कराते हैं। ये सात्विक यज्ञ है, कोई मन में मान बढ़ाई वाली बात नहीं है, ये सात्विक यज्ञ है। राजस यज्ञ है दिखाने के लिए, मैं भी यज्ञ कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकता हूँ, दंभ और पाखंड के वशीभूत होकर के वो यज्ञ राजस होता है दिखाने के। और दूसरा मन में कई प्रकार की जो है आशाएं रहती हैं, फल की इच्छा होती है, वो है राजस यज्ञ। और फिर तामस यज्ञ कौन सा है? विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिस यज्ञ में कोई विधि है नहीं, मनमाना यज्ञ करते हैं, पहले किसका पूजन बाद में किसका पूजन, आरती एंड में हो, तो ये सारी विधियां हैं यज्ञ करने की, पर तामसी लोगों को इसका पता नहीं, उसका पालन करते नहीं। तो विधिहीन, विधि के बिना, विधिहीनम शिष्टानम, अन्न का दान न हो वो यज्ञ तामसी होता है। अन्न का दान होना बहुत ही आवश्यक है, मतलब प्रसाद होना बहुत जरूरी है। ये सारा यज्ञ किया, भगवान को भोग नहीं लगाया तो वो तामसी यज्ञ हो जाता है। मंत्रहीनम, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, मनमाना यज्ञ नहीं करना चाहिए। चलो भजन करते हैं और स्वाहा स्वाहा करते हैं, वेद मंत्र हो, गीता के मंत्र हो, शास्त्रों के मंत्र हो, तब वो यज्ञ जो है परिपूर्ण माना जाएगा। तो विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीन दक्षिणम, दक्षिणा का होना बहुत जरूरी है। एक बार हम बैठे थे, लाइब्रेरी की बात है, तो आरती आई, मैं सामने ही बैठी थी महाराज जी के, तो मैंने ऐसे ही आरती को ले लिया। महाराज जी ने बुलाया, बेटा चाहे तुम 1 सेंट डालो पर खाली आरती कभी मत लो, आरती के प्लेट में थाली में जरूर कुछ डालो। ये गुरुदेव ने सिखाया, ये एक प्रकार का यज्ञ आरती हो गई। भगवान बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं मांगते हैं, चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ चाहे 1 सेंट डालो। ये महाराज जी ने मुझे वहाँ लाइब्रेरी में बताया था, तो फिर उनकी कृपा से एक आदत पड़ गई, चाहे कुछ हो। तो मंत्रहीन दक्षिणम, यज्ञ में दक्षिणा का होना बहुत आवश्यक है। और 5वीं बात क्या है? अगर सारी चीजें हमने अच्छी करी, विधि से भी किया, मंत्रों का अच्छा अच्छा उच्चारण भी किया, और अन्न का खूब दान किया, भंडारे अच्छे अच्छे किए, हाँ, और दक्षिणा भी खूब डाली, और मगर मन में 5वीं चीज नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तामसम परिचक्षते। तो श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो यज्ञ तामसी हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान ने फिर दान के भी 3 प्रकार बताए हैं। तो यज्ञों के बाद में ये सब कुछ आ गया, पर यज्ञ जो है उनकी विधि भगवान ने कई प्रकार से हमको समझाई है। यज्ञ आवश्यक करना है, और यज्ञ से ही हमारी जो है उन्नति होती है। और यज्ञार्थात कर्मण्यत्र, यज्ञार्थ कर्म करने से हम परमात्मा की, अपने कल्याण की प्राप्ति करते हैं। और वो यज्ञ भी कैसा होना चाहिए? परस्परम भावयंत, ये परस्पर भाव से एक दूसरे की उन्नति करके आगे बढ़ो, देवताओं का पूजन करके, और देवता बदले में तुम्हारा उत्थान करेंगे, उद्धार करेंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारा संसार क्या है? ये सब देवता पुरुष हैं। एक दूसरे के प्रति जब हम अच्छा भाव रखते हैं, एक दूसरे की उन्नति करते हैं, एक दूसरे को आगे चलाते हैं और ऊंचा उठाते हैं, तो ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है। सबसे बड़ा कर्म भी यही है जो भगवान ने कहा, विसर्ग कर्म संगीत। और दान भी 3 प्रकार का है, सतोगुणी दान, रजोगुणी और तमोगुणी दान। तो सतोगुणी दान कौन सा है? होता है कि
देशे काले च पात्रे च, देश का, काल का और पात्र का ध्यान करके इस समय गंगा किनारे हम हैं, तो वहां पर दान की और महिमा होती है। ये देश मतलब स्थान की, काल की, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है उस समय अगर हम कहेंगे भी हम सबको आइसक्रीम खिलाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं, तो बीमारी पड़ेगा। उस समय गर्म चीजों को ऐसे ऐसे उनको गर्म ब्लैंकेट्स दें, तो ऐसे दान होते हैं। माघ महीने में हरिद्वार में चले जाओ, इलाहाबाद प्रयाग में, तो वहां पर कंबलों का, कल कोई सुना रहा था, हम कंबल दान, बीना सुना रही थी आज सुबह। तो ऐसे दान जो है वो भगवान ने खास सात्विक दान है, क्योंकि देश का विचार किया, काल का, और पात्रता उसमें है कि नहीं, ये भी भगवान हमको इसमें समझाते हैं। राजसी दान जो होता है वो दंभ से और अहंकार से दिया जाता है और तिरस्कार करके दिया जाता है, कि कई बार डांट के भी दिया जाता है, रोज रोज चले आते हो, हाँ, ये राजसी दान है, क्योंकि मन में वो दान सात्विक भावना है नहीं। मैंने यहाँ पर देखा गीता आश्रम शिकागो में कितने भाव से आप लोगों ने गीता धाम की सेवा के लिए जो अपने हृदय से चाहे कैसे भी पत्र पुष्प फल चढ़ाया, पर बहुत श्रद्धा से। और ऐसे भी कई भक्त आए जिन्होंने कहा मेरा नाम मत करना, बिल्कुल नहीं, एनोनिमस है, कईयों ने कहा और सबने कहा, पर हमारी भी आदत हो जाती है जो हम अनाउंस कर देते हैं, नाम ले लेते हैं, वो थोड़ी आदत, खराब आदत पड़ी हुई है। कहने का मतलब है भगवान कहते हैं ऐसा दान जो तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वो बस क्षणिक सुख देता है, हाँ, क्योंकि अश्रद्धा से दिया, और फिर तामसी दान इस लोक का सुख देता है ना परलोक का। फिर भगवान ने एंड में समझाया ओम तत्सदिति निर्देशो, ये तीन जो वाचक हैं, ओम, तत् और सत, ये हमेशा शुभ कर्मों में इनका प्रयोग किया जाता है। ओंकार के बिना कोई मंत्र जपना ही नहीं चाहिए। वेद मंत्रों में सबसे पहले ओम होता है, और कोई पूजा का मंत्र बिना ओमकार के फलदायक नहीं होता। ओम उस परम ब्रह्म का वाचक है, ओम तिकाक्षरम ब्रह्म, और ओम तत् उस परमात्मा के लिए मैं ये सत्कर्म करता हूँ। और सत्य जो हमेशा है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सत्य कर्म, सत्य संग, सत्य पुरुष, ये शुभ कर्मों के आगे सत्य शब्द लगता है। हम भी हर अध्याय के बाद इन 5 चीजों का उच्चारण करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। हर अध्याय का हम इस पुष्पिका के साथ श्रृंगार करते हैं, अलंकार करते हैं। उसमें भी ये हमने जो अध्याय पढ़ा प्रभु हम आपको अर्पण करते हैं। ओम, तत् और सत, इन तीनों का वाचक भगवान ने एंड में इस अध्याय में समझाया। फिर कहा अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत अस दुतत्यते पार्थ न चतत्येत्य नो इह। सारे कर्म अगर हम श्रद्धा से करते हैं, 12वां भक्ति योग 12वां अध्याय भगवान ने श्रद्धा से ही शुरू किया। मय्यावेश मनो इमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपितास्ते में युक्तता मामतः। एंड भी श्रद्धा से की, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। तो श्रद्धा से चाहे हम थोड़ा सा भी करते हैं तो हमारा लोक परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों से विराम लेती हूँ। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया आज, अब हो गया।